हेलो व्यूवर्स, आपका खादिम, आपका दोस्त, आपका हमदर्द जाहिद गुलजार जमपल लाहौरिया पैदाइशी कुक आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है और आप सबों को सिंपल कुकिंग फूड के नए एपिसोड में खुश आमदेद कहता है। आज हम आपके लिए इंतहाई मज़ेदार और जल्दी से तैयार होने वाली डिश लेके आए हैं। आज हम आपके लिए गोट करीज तैयार करेंगे। गोट करी हम इंतहाई सादगी के साथ घरेलू तरीके से तैयार करेंगे, जैसे कि आम घरों में तैयार होती है। इंतहाई मज़ेदार तैयार होगी जब आप इसे अपने घरों पे ट्राई करेंगे, बनाएंगे, खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा देगी। तो चलिए देखते हैं कि इस डिश को कैसे तैयार करना है। तो आइए नाजरीन, अब हम जायज़ा ले लेते हैं कि इस मज़ेदार गोट करी को तैयार करने के लिए हमें किन किन अज्जा की ज़रूरत है। हमने 1 किलो गोट का गोश्त लिया है। इसको तैयार करने के लिए 2 प्याज हैं जिन्हें थिनली स्लाइस कर लिया गया है। इसके साथ साथ 2 टमाटर हैं, 1 लहसुन है और 1 अदरक है। और मसाला जात में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 1.5 चम्मच नमक है, 1 चम्मच लाल मिर्च है और तकरीबन आधा चम्मच हम कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे और आधा चम्मच हल्दी है। इसके साथ साथ खुश्क मसाला जात में हम 2 से 3 काली इलायची का इस्तेमाल करेंगे। 4 से 5 हमारे पास सब्ज़ इलायची हैं। इसके अलावा 3-4 लौंग हैं, काली मिर्च है और 1 छोटा पीस दारचीनी का है। 1 चम्मच काले ज़ीरा और 1 चम्मच सूखा धनिया जो कि फाइनली क्रश्ड हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ साथ हम गार्निश के लिए हरे धनिए का इस्तेमाल करेंगे। सब्ज़ मिर्च है हमारे पास और फाइनल टच देने के लिए हम इसके ऊपर गरम मसाले का थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे और साथ में ऑयल का इस्तेमाल किया जाएगा इस डिश को तैयार करने के लिए। तो चलते हैं अब हम किचन में और देखते हैं कि इस डिश को कैसे तैयार किया जाता है। नाजरीन, हमारी इन वीडियोस का वाहिद मकसद ये है कि आप अपने घरों पर मज़ेदार डिशें सादगी के साथ तैयार कर सकें। सो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इंतहाई मज़ेदार गोट करी तैयार कर सकें। तो नाजरीन, आइए अब हम अपनी कुकिंग का आगाज़ करते हैं। मैंने ये प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना है ताकि झटपट जो है हमारी गोट तैयार हो जाए। आप देचकी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आग जला लेते हैं और इसमें हम ऑयल शामिल करते हैं। साथ ही हम इसमें जो हमारे खुश्क मसाला जात हैं उनको थोड़ा सा भून लेते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा आपने भूनना नहीं है, थोड़ा सा जब फ्राई हो जाएंगे तो हम इनमें प्याज शामिल करेंगे। हमारे मसाला जात जो हैं वो भुन चुके हैं। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 कटे हुए प्याज हैं, वो शामिल करके और इन्हें हम ब्राउन होने देते हैं। हमारा प्याज जो है वो अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, सिर्फ 1 से 2 स्पून पानी शामिल करके इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। 2 स्पून पानी शामिल करते हैं। प्याज अच्छी तरह से भून चुका है। अब जो हमने लहसुन अदरक लिया था उसको हमने पीस लिया है और तकरीबन 1.5 चम्मच लहसुन अदरक बना है जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसे भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब इसमें टमाटर शामिल करते हैं।
2 टमाटर शामिल कर रहा हूँ और इसे भी भून लेते हैं। तो नाजरीन, मसाला जो है वो भून चुका है। अब हम इसमें गोश्त शामिल करते हैं। मसाले में गोश्त शामिल करते हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। और इसे भी मसाले के साथ आपने इसी तरह ही भूनना है। हमने गोश्त को मसाले के साथ भून लिया है। अब हम इसमें जो हमारे ड्राई मसाला जात हैं वो शामिल कर देते हैं, नमक मिर्च वगैरह, और साथ में हम इसमें तकरीबन 1 कप पानी शामिल करेंगे ताकि एक तो हमारी मसाला जात ना जले और दूसरा ये कि गोश्त हम दोबारा से इसे मसालों के साथ अब भून लें। तो नाज़रीन, गोश्त बड़ी अच्छी तरह से भून चुकी है। ऑयल जो है इसने छोड़ दिया है। अब हम इसमें हरे धनिए का स्टॉक शामिल करते हैं और बाद में पानी इसमें डालकर इसे हम प्रेशर पर लगा देंगे। तो नाज़रीन, हम इसमें अब ये धनिए का स्टॉक इस्तेमाल करते हैं और साथ में मैंने जो आपको हरी मिर्च दिखाई थी वो हमने इस तरह काट के इसमें शामिल कर दी है। इसको हम थोड़ा सा हिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं और साथ ही हम इसमें अब पानी शामिल कर देते हैं। पानी जब आपने शामिल करना है तो बहुत ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं करना, सिर्फ आपने इतना पानी शामिल करना है कि इन बोटियों से थोड़ा सा ऊपर हो। इसी में ही हमारी गोश्त जो है वो गल जाएगी और इंतहाई शानदार ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पानी हमने जितनी हमारी बोटियाँ थी उससे सिर्फ थोड़ा सा ऊपर छोड़ा है। हम इसी पानी में इसे प्रेशर पे लगाएंगे और फिर उसके बाद तकरीबन 15 मिनट का प्रेशर होगा। चेक कर लेंगे, अगर उस वक्त तक गल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर दोबारा से हम इसे प्रेशर पे कर देंगे। अब हम इस पर ढकना लगा के तो इसे प्रेशर पे लगाते हैं। हमने गोश्त को प्रेशर पे लगा दिया है। जैसे ही इसका प्रेशर डेवलप होता है उससे लेकर आपने 12 से 15 मिनट का प्रेशर इसे देना है, डिपेंडिंग अपॉन आपका कुकिंग या यूटेंसिल किस किस्म का है। मैं इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए दम दूंगा। मिलते हैं आपके साथ इस प्रेशर के ख़त्म होने के बाद और लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। नाज़रीन, ब्रेक हुई ख़त्म। अब हम इसका स्टोव बंद करते हैं और प्रेशर रिलीज़ करके हम इस प्रेशर कुकर का ढकना उठा के देखते हैं कि क्या चीज़ तैयार हुई है। नाज़रीन, ये है मज़ेदार गोट करी। हमने इसको इसी तरह ही तैयार किया है। अगर आप इसका थोड़ा सा और पानी ड्राई करना चाहते हैं तो आप इसे पका सकते हैं और हमें इसी तरह ही पसंद है गोट करी खानी। मैंने स्टोव बंद कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर 5 मिनट के लिए ढकना दे दूंगा ताकि जो है इसके ऊपर शानदार कलर आ सके। नाज़रीन, ये है मज़ेदार गोट करी, इंतहाई शानदार तैयार हुई है। अपने घरों पे इस रेसिपी के साथ तैयार करें। मज़ा आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एन्जॉय द फूड। नाज़रीन, ये थी मज़ेदार गोट करी की रेसिपी।
अपने घरों पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मज़ा आए तो हमें अपनी दुआओं में याद कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लिए इस पर बहुत कुछ मौजूद है और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, पका सकते हैं और खा सकते हैं मज़ेदार मज़ेदार खाने। अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त। आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम आपके लिए दुआगो हैं कि आप खाते रहें, गाते रहें, मुस्कुराते रहें और खेलते रहें।